बताऊंगी कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट हिस्सा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन का, कैसे गलतियाँ अवॉइड करनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, जिससे कि आपके आंसर में कम मिस्टेक्स हो। जैसे हमने मिस्टेक्स देखी वो नहीं होगी अगर आप। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपकी बोर्ड्स की कुछ दिन बाकी है। एंड टुडे मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं सीधी बात नो बकवास करूँगी, वो है पेपर प्रेजेंटेशन। हाँ, आप बहुत सारे जनों को लगता होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कैसा भी लिखो पेपर में बस जो आता है वो लिख के आना है। बट गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन सही रहा तो टीचर को भी इंटरेस्ट आता है। प्लस कुछ अगर गलतियाँ होती है तो टीचर को वो हाईलाइट नहीं होती है, बिकॉज योर हैंड राइटिंग, योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू डू इट, कैसे आप लिखते हो वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको जो मुझे हेल्पफुल थी 12th में भी और 10th के प्रीलिम्स में भी। जो लोग बोलते कि आपने बोर्ड्स नहीं दिए 10th की, बट स्टिल गाइज आई हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर्स ये किए थे, सॉल्व किए थे, उसके बाद प्रीलिम्स दी थी। एंड प्रीलिम्स देने के बाद तक हमें ये नहीं पता था कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है। अगर वो होती भी थी तो भी मैं इतना अच्छा परफॉर्म करती थी, और नहीं भी हुई है तो स्कूल वालों ने फ्री के मार्क्स नहीं दिए। एंड हाँ, 12th में भी मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, जिसकी वजह से मेरा पेपर प्रेजेंटेशन पे काफ़ी अच्छा हाथ है ना। हाँ, हाथ बैठा हुआ है, आई थिंक सो, पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ ठीक है, जो भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी हैव दिस, जो भी हम लोग को मिलता है मार्केट में आंसर शीट, वो है। सो पहली चीज़ यहाँ पे होता है सेंटर नंबर। ये आपको दिया जाता है, आपका सीट नंबर आपके पास होता है, उसको फिगर्स में यहाँ लिखते हैं। जैसे मेरा मानो होगा, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई डोंट रिमेंबर मेरा रोल नंबर क्या 1992 था, आगे का जो याद नहीं आ रहा है, बट RT समझो, और यहाँ पे 1992 था, 0 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो फिर यहाँ आपने उसको इसमें लिख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे RT 0 1 ऐसे भी लिख सकते हो, 9 9 2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस आप 1992 ऐसे भी पूरा लिख सकते हो। फिर आपके यहाँ सिग्नेचर, बता दो मेरी सिग्नेचर, वैसे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला। के बाद में कौन सा सब्जेक्ट है, समझो हम इंग्लिश का लिख रहे हैं तो इंग्लिश। पेपर में कुछ नहीं लिखना क्योंकि इंग्लिश के पार्ट्स नहीं होते। फिर वॉट एवर देट इज़, आज है ये, तो हम ये इंग्लिश का पेपर, हम इंग्लिश मीडियम से आते हैं तो हम इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, डेट यहाँ इंग्लिश लिखेंगे, चाहे आप मराठी का भी पेपर क्यों ना लिख रहे हो, आपको लिखना है यहाँ इंग्लिश मीडियम ही, मतलब इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं हम, इंग्लिश मीडियम थ्रू दे रहे हैं हम, ऐसा लिखना है। फिर यहाँ पे आपको बार कोड स्टिकर दिया जाता है, आपको होलोग्राफ स्टिकर दिया जाता है, वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें। और अगर नहीं आ रहा है लगाना तो शनपट्टी मत करो, चुपचाप उनसे लगवा के ले लो। ठीक है, हमने तो उनसे लगवा के लिया था, उन्होंने कोई रिस्क ही नहीं लिया था हमारे साथ। तो उसके बाद में आ जाता है पहला पेज। वैसे उधर बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो गाइज़ ये जो है ना, इसमें पूरा पेपर तो नहीं दिखने वाला है क्योंकि बहुत गरीब तरीके से मैं इसको शूट कर रही हूँ, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो वी हैव द फर्स्ट पेज। जैसे बहुत सारे पेजेस वो लोग देते हैं, आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट पढ़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे देंगे वो लोग। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे लाइन वाइन कुछ ड्रॉ नहीं करते। मैं आपको मिस्टेक्स प्लस आपको एडवांटेजेस जो भी है वो भी दिखाऊंगी मैं आपको बाद में, बट मैं पहली चीज़ जो मैं आपको बेसिक बताना चाहती हूँ वो बता रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ पेपर्स पड़े, मैं उनको बताऊँगी आपको। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ना ये एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। फिर उसके बाद में उसका सब क्वेश्चन, ये लाइन छोड़ दो क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं। एंड देन फिर उसके 1 का
आंसर, फिर 2 का आंसर, फिर 3 का आंसर, ऐसे मतलब जैसे आपको लिखना है वैसे। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप MCQs लिख रहे हो, ठीक है, आप MCQs लिख रहे हो तो ट्राई करो कि आप उसके आंसर के मतलब उसका आंसर प्लस उसके क्वेश्चन को पूरा लिखो, ताकि वो अच्छा लगता है। टाइम लगता है उसके लिए, बट वो एक प्रॉपर मैनर लगता है। जब आप MCQs को पूरी तरीके से लिखते हो वो अच्छा दिखता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी MCQs ऐसे फुल फॉर्म से लिखो, 10th के 12th के बच्चों को कि पूरे फुल फॉर्म में लिखो। प्लस जो भी आपके 10th के बच्चों को हिस्ट्री में आता है, मैथ आउट आता है, वो भी पूरी तरीके से लिखो। तो जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे उनको सबको ना पूरी तरीके से लिखते जाओ। रीज़न बिंग अच्छा दिखता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, आप सभी पेजेस पे कर सकते हो। ज़्यादा दूर इतना बड़ा बड़ा लाइन मत खींच दो यहाँ से, तुम ऐसे खींच रहो। देखो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हम लोग को बोला गया, पहली बार ऐसे निकालने को बोला गया था, मेरे कुछ दोस्तों ने ऐसे करा था, ऐसे खींच ली और फिर उनको लगा अरे यहाँ से थोड़ा आगे ले लेता हूँ, फिर मेरे को यहाँ पे कम स्पेस मिलेगी और फिर मेरा थोड़ा बड़ा दिखेगा मैंने जो भी लिखा है वैसे। बट वैसा नहीं होता है, इससे गलत इंप्रेशन जाता है एग्ज़ाम में, जो भी चेक कर रहे हैं उसके पास, जो भी कॉपी चेक कर रहा है आपका। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करो। सही तरीका आपका ये है, ठीक है। बस 3 पेपर्स है। जो आपको मैंने 3 पेपर दिखाए, उसके बजाय मैं अपने पेपर्स दिखाने वाली थी, बट मेरे पेपर्स मिले नहीं। फिर मैंने 3 बच्चों के पेपर्स लेके आई हूँ। आपको मैं बताती हूँ मिस्टेक्स प्लस कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने एग्ज़ाम के टाइम पे। आई हैव दिस 26 नंबर का पेपर जिसको 26 मार्क्स मिले, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक मुझे ऐसा लगा इसके पेपर में वो था कि उसका हैंड राइटिंग, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मेरी खुद की हैंड राइटिंग इतनी फैंसी नहीं है अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। बट इतनी ठीक है कि सामने वाले को समझ में आ जाए। इतना मैं अपने हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान देती हूँ कि सामने वाले को समझ में आ जाए। मेरी हैंड राइटिंग सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। एंड आई नो कि सिचुएशन अगर बोर्ड्स की हो तो भैया पहले इतनी सुंदर आएगी और लास्ट में जो घान करोगे ना तुम, बोल रही हूँ प्लीज़। तो स्टार्टिंग से ना अपना स्पीड मेंटेन करो। तो पहली चीज़ उसने यहाँ पे रफ़ करना चाहिए था, बट उसके पास इरेजर नहीं था, शायद उसने रफ़ ही नहीं किया हुआ। तो ये पहला गलत इंप्रेशन चला गया। पहले तो गलत लिखा उसने, ऊपर से गलत इंप्रेशन चला गया, तो सारी चीज़ें गलत हो गई। डिफ्रेंशिएट ऐसे करते हैं हमेशा कि 2 बॉक्स बनाओ और 2 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट। सीधा लाइन ड्रॉ करो। आपसे लीड पेंसिल नहीं यूज़ हो रही ना मेरी जैसे, तो आप सिंपल सी पेंसिल लेके जाओ, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाके मेरी तरह, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट यहाँ है इसका, तो इसका भी फर्स्ट यहाँ होना चाहिए। इसका तुमने लिख दिया 3 लाइन में, इसका हो गया 2 लाइन में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना पेज बचाऊँ और यहीं से शुरू कर दूँ इसका दूसरा और इसका दूसरा यहाँ शुरू करूँ ऐसे, बट वो अच्छा नहीं दिखता है। उसको एग्जामिनर को पहले घाई होती है, तो वो क्या करता है, हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ता है। अब हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ता है, समझो इसमें क्या लिखा है इसने कि दिस रिसोर्स हैव टू बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसको बर्न होना पड़ता है, इसको बर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये बर्निंग हैव टू बर्न को हाईलाइट कर सकता था, यहाँ पे नो नीड टू बर्न को हाईलाइट कर सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि हर एक चीज़ में आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट्स लगते हैं आप उसको प्लीज़ हाईलाइट करो, ठीक है। उसके बाद में ये जो बोला ना, ये जो भी कर रहा है ना उसने, ये बहुत गलत किया है। आपने कुछ लिखा, आपने लिखा गलत स्पेलिंग, ठीक है। आपको लिखना था अदिति, बट आपने लिख दिया आदिति, लीड आदिति। तो ये तो गलत हो गया। तो आप क्या करोगे, ऐसे 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 करके उसको पूरा गंदा कर दोगे। बट मैं क्या करूँगी, अगर मैंने ऐसे गलत लिख दिया आदिति, बट मुझे याद है कि हाँ अदिति होता है वो पहले, तो मैं इसको बस 1 लाइन से हटाऊंगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मत करो, 2 भी मत मारो, 3 भी मत मारो, बस 1 लाइन भैया मार दो, बात ख़त्म करो। उसको भी समझ में आता है कि तुमने जो लिखा है वो गलत हो चुका है, तो प्लीज़ 1 ही लाइन मारना, ऐसा घान मत करना उधर जाके।
समझे? तो ये गलतियाँ उसकी, ये एंड उसकी हैंडराइटिंग की वजह से उसको मिला रिमार्क। राइट मोर नीटली, सही से लिखो, ढंग से लिखो, अच्छी तरीके से लिखो, ठीक है। उसके यही मिस्टेक है इस पूरे पेपर में, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब चीज़ें, ये इसकी वजह से उसके मार्क गए। या दूसरे पेपर पे, हाँ दूसरा पेपर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब ठीक है कि सामने वाले को समझ जाए, ऐसी हैंडराइटिंग है इसकी। और नीटली भी लिखा है उसने, भले पेन का यूज़ किया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप पेन का यूज़ जो भी आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उस पर यूज़ कर सकते हो। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप जो भी आपका साइंस है या फिज़िक्स केमिस्ट्री जो भी पेपर है आपके बाकी के लैंग्वेज छोड़ के, उनमें प्लीज़ पेंसिल का यूज़ करो, ठीक है। बाकी पेन का यूज़ आप हिंदी इंग्लिश वगैरह में कर सकते हो। इसका भी सही लिखा है, बट ये अगेन ये चीज़ मेरे को खटकती है, मेरा पहला ध्यान इस चीज़ पे जाता है भैया। ये देखो, बाकी इसके पेपर में ज़्यादा गलतियाँ नहीं है क्योंकि इसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो उसकी चीज़ें छुप जा रही है अगेन, इसलिए इसमें बस गलतियाँ, ये वाली गलतियाँ है, ये डबल क्रॉस करने का। बाकी मेरे को ये पेपर बहुत सही लगा। दिस पेपर गाइस, दिस पेपर पॉइंट वाइज आंसर्स लिख के आओ, बिकॉज ये थोड़ा अच्छा लगता है। आप पैराग्राफ में आंसर तभी लिख सकते हो जब आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, अदरवाइज यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह, जितने भी लैंग्वेज को छोड़ के सब्जेक्ट्स है, उनमें पॉइंट वाइज लिखो। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 4 पॉइंट्स लिखो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के आना। जैसे 4 पॉइंट है, अगर आपको एक और पॉइंट आता है तो 5वां पॉइंट भी लिख देना अगर टाइम है आपके पास तो, ठीक है। मैं लाल चीज़ें इसलिए है बिकॉज हमारे सर कहना चाहते हैं कि भैया तुम इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करो। ये जो चीज़ें भी, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला उसके पेपर में कि हाँ इसको बर्निंग की ज़रूरत होती है, इसको बर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। सेम चीज़ इसमें कि अगर आप इसको ऑलरेडी हाईलाइट कर दोगे कि भैया ये चीज़ है इसमें और ये चीज़ इसमें नहीं है, या फिर इसमें नहीं है, आप पहले उसको हाईलाइट कर दोगे तो फिर टीचर को बाकी की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जितना कम वो पढ़ेगा उतनी कम मिस्टेक्स निकालेगा। तो जितनी भी चीज़ें रेड की हुई है वो सब चीज़ें हाईलाइटेड है। एडवांस पॉइंट ये कि उसने गलती की, बट उसको एक लाइन में ख़त्म कर दिया कि भैया गलती हो गई है, एक कट मारूंगा मैं एंड हो गया मेरा, सही है। दैट्स इट गाइस, इतनी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे पॉइंट्स में लिखना है, कैसे गलतियाँ अवॉइड करनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है, दैट इज़ कि आपके पिछले पेज को आप रफ पेज बना लो और उस पर सिंपल छोटी छोटी चीज़ों में पॉइंट्स लिखो अपने, जिसकी वजह से आपका एक पूरा तरीके से एक आंसर बन जाता है। एंड उसको एक बड़े फॉर्म में अच्छी तरीके से आप ओरिजिनल आंसर को लिखो, जिससे कि आपके आंसर में कम मिस्टेक्स हो। जैसे हमने मिस्टेक्स देखी वो नहीं होगी अगर आप एक लास्ट पेज पे रफ करके थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख लो जो आपको एग्जाम आप आंसर में ऐड करना चाहते हो, एंड आपका आंसर आप ऑटोमेटिकली इन्हेंस हो जाएगा अगर आप ऐसे डालोगे। प्लस आपके पॉइंट्स बहुत सटीक दिखेंगे, ठीक है। पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पॉइंट्स में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, हाइलाइट्स होने चाहिए। आपको अगर लगता है कि आंसर ना थोड़ा 19-20 है, तो आप क्या करो, उस आंसर में मेन चीज़ आपको जो लगती है कि हाँ भैया ये बहुत सही चीज़ लिखी है मैंने, यही आंसर में पॉइंट्स में हो सकती है, यही कीवर्ड्स है, तो आप उस चीज़ को हाईलाइट कर दो अपने आंसर में। एंड डोंट बी, थोड़ा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा रिलैक्स्ड रहो पेपर के टाइम पे, तो गलतियाँ कम होती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दिस विल हेल्प यू। अपेक्षित से पढ़ते रहो, 21 सेट मोस्ट लाइकली से पढ़ते रहो, एंड ऐसा नहीं कि बस उसको ही पढ़ो, बहुत टेक्स्ट बुक्स को भी थोड़ा प्रेफरेंस दे दो। एंड दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। जितने भी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े, ऑल द बेस्ट।